હેલો સ્ટુડન્ટ, આજે આપણે ધોરણ 12 ગાલા અસાઇનમેન્ટ વિશે હિન્દી પ્રશ્નપત્ર 3 એનું જે વિભાગ એ છે એનું સોલ્યુશન કરીશું. તો ચાલો વિડીયો શરૂઆત કરી. વિભાગ એ થી प्रश्न नंबर 1 છે, अकेली कहानी की लेखिका का क्या नाम है? तो એની અંદર આવશે બી મંડુ ભંડારી. प्रश्न नंबर 2 છે, नमक की गाड़ियाँ किसकी थी? तो એની અંદર આવશે सी पंडित आलूबीदीन की. प्रश्न नंबर 3, लेखक के छोटे भाई ने खरीदने वाले से कहा? એની અંદર જવાબ આવશે सी यह घर देंगे तो तुमको ही देंगे. प्रश्न नंबर 4, गोरा मुखिया बाहर निकल कर क्या करना चाहता था? तो એની અંદર આવશે डी सिगरेट पीना चाहता था. प्रश्न नंबर 5, शहादत अली ने अपनी आधी जायदाद किसे दे दी? तो એની અંદર આવશે जवाब આવશે ए कर्नल को. प्रश्न नंबर 6, सुभाष बाबू ने कौन सा नारा दिया? तो એની અંદર આવશે बी जय हिंद. प्रश्न नंबर 7, नदियों और सरोवरों को देखना क्यों दुश्वार हो गया है? तो એની અંદર આવશે जवाब सी, जिसका ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा था वह निर्वासी हो गया था. प्रश्न नंबर 8, सरस्वती चंद्र के पीछे सवारों को किसने भेजा था? तो એની અંદર આવશે ए कुमुद सुंदरी जी ने भेजा था. रचना के साथ योग्य पात्र का जोड़ा मिलाकर लिखिए. तो એની प्रश्न नंबर 9 છે, अकेली. तो એની અંદર આવશે સન્યાસીજી આવશે. अकेली तो સન્યાસી जी એનું પાત્ર છે. प्रश्न नंबर 10, मनोहरपुरी की सीमा पर? तो એની અંદર આવશે सरस्वती चंद्र. प्रश्न नंबर 11, जोहानिसबर्ग पहुंचने के लिए एक रात कहाँ रुकना पड़ता है? तो એની અંદર આવશે जोहानिसबर्ग पहुंचने के लिए एक रात स्टैंडर्ड में रुकना पड़ता है. प्रश्न नंबर 12, कर्नल कॉलेज ने खेमा जंगल में क्यों लगाया था? तो कर्नल कॉलेज ने जंगल में छिपे हुए वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए जंगल में खेमा लगाया था. प्रश्न नंबर 13, रेडियम कहाँ नहीं रहना चाहता? तो रेडियम पृथ्वी के ऊपरी भाग पर नहीं रहना चाहता है. प्रश्न नंबर 14, सुभाष बाबू किसकी कल्पना में खोए हुए हैं? तो એની અંદર આવશે सुभाष बाबू भारतीयों की कल्पना पर खोए हुए थे. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે મોટા પ્રશ્નો છે 4-5 વાક્યવાળા અને 7-8 વાક્યવાળા જે છે પ્રશ્નો એ નીચે છે. પ્રશ્ન નંબર 15 છે, જે 4-5 વાक्य 2 मार्क्सની અંદર પૂછાય છે. लेखक को रात दिन नींद क्यों नहीं आती थी? तो लेखक की तबीयत कुछ ढीली है, उनके आसपास के कुछ तनाव है और कुछ उनसे टूटने का डर है. इसके अलावा लिए गए काम में बाधाओं आदि के कारण लेखक का मन उदास है, इसलिए उन्हें रात दिन नींद नहीं आती है. प्रश्न नंबर 16 છે, किन कारणों से मनोहरपुरी प्रश्न नंबर 15 છે એમાં લખેલ નથી, પણ આ પ્રશ્ન ડાયરેક્ટ હું 1-2 બોલી જાઉં છું. लेखक अपना जन्मदिन क्यों छिपाता है? तो लेखक नहीं चाहता है कि लोग उसका जन्मदिन मनाएं और उसका अभिनंदन करें, इसलिए लेखक अपना जन्मदिन छिपाता है. लेखक को रात दिन नींद क्यों नहीं आती है? तो लेखक की तबीयत कुछ ढीली है, उनके आसपास के कुछ तनाव है और कुछ उनके टूटने का डर है. इसके अलावा लिए गए काम में बाधाओं आदि के कारण लेखक का मन उदास है, इसलिए उन्हें रात दिन नींद नहीं आती है. प्रश्न नंबर 3 છે, किन कारणों से मनोहरपुरी लोगों को प्रिय थी? तो यद्यपि मनोहरपुरी का सारा कृत्रिम वैभव नष्ट हो चुका था, फिर भी ईश्वर प्रदत्त सुंदरता इस गांव में अब भी थी. इसके अलावा कुछ लोगों का इस गांव से भावात्मक लगाव था. इसके कारणों से मनोहरपुरी लोगों को प्रिय थी. प्रश्न नंबर 4 છે, पंडित आलूबीदीन कौन थे? तो पंडित आलूबीदीन अपने इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे. उनका लंबा चौड़ा व्यापार था. वे बड़े चलते पूज्य आदमी थे. अफसरों अधिकारियों से लेकर हर छोटे बड़े आदमी पर उनका एहसान था.
अपने सजीले रथ पर सवार होकर चलना उनका शौक था। उनका लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वे संसार ही नहीं स्वर्ग पर भी लक्ष्मी जी के राज्य होने की बात कहते थे। वह न्याय और नीति सबको लक्ष्मी जी की खिलौना मानते थे। लक्ष्मी जी के सामने वह सरकार और सरकारी आदेश को भी कोई महत्व नहीं देता था। वे अपने प्रभाव के बल पर अदालत का न्याय भी अपने पक्ष में करवा सकते थे और कार्य सिद्ध होने पर वह स्वजन बांधों के रुपये लुटाना उनका शौक था। प्रश्न नंबर 5-6, वकील के कत्ल के बाद वजीर अली ने अपनी सुरक्षा कैसे की? तो कंपनी के वकील के कत्ल के बाद वजीर अली ने अपने जानिसार साथियों के साथ आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरानों ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में दादरा तक पहुंचा दिया। इसके बाद उसका कारवां गोरखपुर के जंगलों में भटक रहा था। 7-8 वाक्यड़ा जो मोटा प्रश्न 5 मार्कनी अंदर पूछा है। ये प्रश्न अपनी जुई सोमाबुआ का चरित्र लिखिए। तो सोमाबुआ बड़ी जीवित महिला है। जवान पुत्र की मृत्यु के सदमे से पति घर बार छोड़कर सन्यासी हो गए हैं, पर सोमाबुआ ने किसी तरह वह दुख झेल लिया। 20 वर्ष से यह अकेलेपन का मानसिक कष्ट भोग रही है। अकेलेपन की इस सहनीय पीड़ा को वह आसपास रहने वाले लोगों को खुशी अथवा गमी के आयोजनों में बिना बुलाए प्रेम पूर्वक शामिल हो जाती है। केवल शामिल ही नहीं होती है, इस प्रकार जी तोड़ मेहनत करती है जैसे वह उन्हीं के घर का आयोजन हो। कई बार तो सोमाबुआ की कुशलता के कारण ही पड़ोसियों के घर होने वाले आयोजन सफल होते हैं और आयोजन की बद्ध होने से बच जाती है। आयोजन उनका आभार मानते हैं और सोमाबुआ को भी अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है। दूर से रिश्तेदारों से भी संबंध बनाए रखने में सोमाबुआ का हौसला देखते ही बनता है, परंतु रिश्तेदारों की बेरुखी उनके हौसले को पस्त कर देती है। सचमुच सोमाबुआ एक दयनीय पात्र है। प्रश्न नंबर 6 घर बेचने से माँ क्यों दुखी हो रहा था? घर बेचने से माँ को क्यों दुख हो रहा था? गांव के पुराने घर से माँ का गहरा जुड़ाव था। उसके निर्माण में भी उन्होंने योग दिया। उन्होंने उस घर की शातिर तक ईंटें चढ़ाई थी। उन्होंने शातिर तक घारे तसले चढ़ाई थी। उनकी संतानों का जन्म भी उसी पुराने घर में हुआ था। माँ का अधिकांश जीवन उसी घर में बीता था। वह उनके जीवन में हुए अनेक अच्छे बुरे प्रसंगों का साक्षी था। उससे बेचना उनके लिए अपने आत्मीय जन से बिछुड़ने के समान था। वे अपने जीते जी उसे बिकते नहीं देख सकती थी, इसलिए घर बेचने से माँ को दुख हो रहा था। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીંયા આપણું પેપરનું સોલ્યુશન પૂરું થાય છે। જે મોટા પ્રશ્ન હતા 2 માર્ક્સના થોડુંક ભૂલથી મેં સ્ક્રીનશોટ નથી પાડ્યો, પીડીએફમાં ના આવ્યા એટલે ડાયરેક્ટ એના જવાબ મેં આપી દીધા છે। અને તમે અસાઇનમેન્ટની અંદર પ્રશ્ન નંબર જે 3 છે, પ્રશ્નપત્ર જે 3 છે એની અંદર તમે જોઈ લેજો। અને તો વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરજો અને તમારા મિત્રોને પણ શેર કરજો અને ચેનલ પર નવા હો તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। થેન્ક યુ વેરી મચ। ફરી એકવાર નવી વિડીયોની અંદર મળીશું।